जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं आपके घर के मंदिर में रखी गई पूजा से संबंधित चीजें। यानी कि आपके घर के मंदिर में चीजें हैं तो आप उनका क्या प्रयोग करते हैं, नहीं है तो आपके घर के मंदिर में वो चीजें क्यों होनी चाहिए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। यूँ तो घर के मंदिर में असंख्य चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग क्या है? क्या वो ऐसे ही रखी रहती हैं या वास्तव में आप उनका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले बताऊं कि घर के जो पूजा घर है उसमें घंटी का होना कितना अनिवार्य है और क्यों। घंटी जो है वो उसकी ध्वनि, सुबह शाम आप पूजा करें तो घंटी की मधुर ध्वनि, कर्कश नहीं धीमी आवाज में घंटी बजना अत्यंत अनिवार्य होता है। क्या होता है, सबसे पहले जब पूजा में घंटी बजाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मन में भाव आपका रहता है कि ईश्वर का ध्यान मेरी ओर केंद्रित हो, कि मैं ईश्वर के श्री चरणों में बैठकर अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसलिए मधुर स्वर में घंटी बजाई जाती है। पूजा के पश्चात पूरे घर में हल्के स्वर में घंटी बजानी चाहिए, घर के मुख्य द्वार से लेकर अंतर तक। क्या इसका मतलब क्या है? घंटी की जो ध्वनि होती है, घंटी जिससे जो ध्वनि निकलती है, वो उसकी जो तरंगे होती हैं वो हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करती हैं। जितनी भी नजर दोष होती है उसे दूर करती हैं। हमारा पूजा में ध्यान लगाने में मदद करती हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एकाग्र होता है, क्योंकि घंटी की ध्वनि जिस समय हमारे मस्तिष्क में जा रही होती है उस समय हमारे मस्तिष्क में और कोई विचार नहीं आता है। तो हम पूरी तरह से ईश्वर की जितनी भी देर साधना आराधना कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान लगता है। इसीलिए सुबह और शाम दोनों समय घंटी अवश्य बजाएं। पूजा के बाद पूरे घर में भी घंटी आप अवश्य अवश्य ही बजाएं। इसके पश्चात आप एक कार्य और भी करें। यदि आपको अपने घर के जो अपने मेन गेट नहीं, जो अपने घर के अंदर का दरवाजा है उसमें किसी में एक घंटी बांधें, है ना, जिसे विंड चाइम भी कहते हैं, आपने देखा हो बहुत लोग बांधते हैं। हवा के साथ साथ वो बजती है, जो उसकी तरंगे होती हैं उससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। घर के लोग जो होते हैं वो दिमागी रूप से डिप्रेशन में नहीं जाते, क्रोध नहीं करते हैं। तो आपको घंटी बांधनी चाहिए। किसी भी तरह से विंड चाइम आप खुद ले आइए और उसको ऐसा बांधिए कि वो आते जाते आपके सिर में हल्का सा टच करे, और ना टच करे तो आप अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ करके उसे टच कर कर जाए और आए। यानी कि मैं शुद्ध भाव से इस घर से बाहर गया किसी कार्य के लिए, और ये प्रभु आपकी कृपा से मैं घर में सुरक्षित वापस आ गया। इसके साथ साथ धार्मिक पुस्तकें सबके मंदिर में होती हैं। कोई गीता, कोई रामायण, या जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म की आपने अपनी कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक रखी हुई है, आप उसका क्या करते हैं? बहुत सारी ये पुस्तकें ऐसे ही रखने की चीज नहीं है। यदि आपके पास पुस्तकें हैं और वो ऐसे ही रखी हुई हैं तो समझ लीजिए आपने घोर अनर्थ अपने साथ किया हुआ है। धार्मिक पुस्तक एक रखें या दो रखें, प्रतिदिन उस पुस्तक को खोलें। पूजा के समय उस पुस्तक को नेत्रों से लगाएं। ज्यादा ना हो तो एक पृष्ठ ही उसका पढ़ें। बहुत ही जल्दी है तो चाहे उस पुस्तक का पुनः नाम ही पढ़ें, आपको मालूम है, फिर भी पढ़ें। आपने पढ़ा श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुंदर कांड, कुछ भी, चाहे उसका एक पेज पढ़ें चाहे उसका सिर्फ नाम ही पढ़ें, परंतु उसे जरूर निकालें। जहां भी आपने मंदिर में रखा है उसे निकालें, धूप दीप दिखाएं, मस्तक से लगाएं और उसका एक ही शब्द पढ़ें या एक पेज पढ़ें। जितना पढ़ सकते हैं सारी पढ़ सकते हैं, सारी, जितना अध्याय पढ़ सकते हैं अध्याय, जो भी आप नियम बनाए, लेकिन ये जरूर करें। इससे क्या होता है, मन में बुरे विचार नहीं आते, बुरे कार्य करने की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारे जीवन में से दूर हो जाती है। इतनी चमत्कारी है ये पुस्तक, तो इसलिए इनको इस प्रकार से आप प्रयोग में लाइए, खाली इसको इकट्ठा करके रखिए नहीं। तीसरी चीज, आप अपने भी भगवान को मानते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, सुबह और शाम प्रतिदिन करते हैं, उनको पूजा करते ही भागना नहीं है। दीपक प्रज्वलित कर दिया आपने, आपने कोई मंत्र करा तो, कोई कथा करी तो, कुछ भी नहीं करा तो दीपक प्रज्वलित करा, आपने घंटी बजाई, और जो भी आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण 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 नारायण, जो भी आप के मन में भाव होते हैं, आप जो भी जिस तरह की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके पश्चात 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना समय मिले, तो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे हृदय से लगाकर, अपने हाथों को फोल्ड कर कर ऐसे हृदय से लगाकर, ये जो अंगूठे हैं ना आपके यहाँ हृदय की तरफ होने चाहिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लगाकर, यानी हृदय तल से आप प्रभु के प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। हाथ जोड़ कर नहीं, जैसे मैंने बताया इस तरह से आप करके, और फिर आप दीपक के सहारे प्रभु को निहारिए।
अगर आप दीपक ज्यादा नीचा है और उससे सारे नहीं निखार सकते, वैसे तो प्रभु को हमेशा चरणों से लेकर ऊपर तक निहारना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में अगर दीपक की लो जा रही है तो आप भगवान के श्री चरणों में निहारिए, बस केवल निहारिए, बस केवल निहारिए, कुछ मत बोलिए। जब आप भगवान के श्री चरणों में निहारते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो बातें पहले चल रही थी, जो आपकी समस्याएं जीवन की चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाती हैं। और जब वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाती हैं तो फिर आपके कार्य स्वतः बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बिना मुख से कुछ कहे। लेकिन कुछ समय प्रभु के समक्ष बैठकर उनसे नेत्रों से नेत्र मिलाकर, नेत्रों को चरणों से दर्शन कर कर आप अपने नेत्रों से चरणों के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए, और कुछ समय के लिए अपने हृदय तल से आप वहां पर अपने घर के मंदिर में ये सब करिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि ये तीनों काम जो मैंने बताए हैं, 3 चीज आपके घर में तो होंगी, मंदिर में तो जरूर होंगी, लेकिन क्या इनसे आप ये कार्य करते थे जो मैंने बताए हैं? ये कार्य करना शुरू करिए, भाग्य उदय होगा, भाग्य चमक जाएगा, किस्मत बंद होगी तो उसके ताले खुल जाएंगे, आय के मार्ग बनेंगे, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आपका तन स्वस्थ हो जाएगा, परिवार जो है सुमार्ग पर चलने लगेगा। कर कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ये वीडियो खास आपके लिए बनाई थी, अगर अच्छी लगती है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये तीनों चीजें आपके घर में हैं तो क्या आप ऐसा करते थे जो बताया गया है, और अगर नहीं करते थे तो करना कितने लोग शुरू कर रहे हैं वो भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।